तो शिखर, आपने क्या पहले से सोचा था कि आपको गेट ही करना है? कुछ ड्रीम और था कि यार मुझे ये वाला एग्जाम करना है? काफ़ी हाई पैकेजेस जा रहे थे, तो मेरे कॉलेज से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ। तो मेरा भी ड्रीम था कि अभी आईआईटी लखनऊ में जाके एक अच्छा सा प्लेसमेंट लेना है। अच्छा, जब आपने ये गेट फोड़ा यार, जब आपने रैंक लाई, तो आपका क्या रिएक्शन था और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? पापा को बताया कि 90 मार्क्स आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, टॉप 10-20 में ऐसा रैंक बन जाएगा। तो उन्होंने कहा, अरे जब आ जाए रैंक तब बताना, अभी क्या। इसी में ही मेरा आगे क्वेश्चन था कि आपने सेल्फ स्टडी की या फिर आपने कोचिंग ली? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है शिखर, AIR 27 CS गेट 2025। तो शिखर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है और आपने बीटेक किस कॉलेज से ऑप्ट किया? First of all, thank you very much, Geeks for calling me here. So it is a very overwhelming experience to meet the teachers I have studied from. And you have talked about like मैंने कॉलेज कहाँ से किया, तो I have studied from IIT लखनऊ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एंड आई एम अ 2024 ग्रेजुएट। तो शिखर, आपने क्या पहले से सोचा था कि आपको गेट ही करना है या फिर आपने कभी कुछ और एग्जाम का सोचा था कि कुछ ड्रीम और था कि यार मुझे ये वाला एग्जाम करना है? यस, सो एक्चुअली इसका भी स्टोरी काफ़ी अच्छा है। मैं एक्चुअल में 2020 में ऑप्ट किया था बीटेक करने के लिए। उस टाइम पे कोविड का ड्यूरेशन था और काफ़ी बूम था आईटी इंडस्ट्री में, काफ़ी हाई पैकेजेस जा रहे थे। तो मेरे कॉलेज से भी काफ़ी फॉरेन प्लेसमेंट्स लगे और भी काफ़ी अच्छी कंपनीज, गूगल, अमेज़ॉन तक में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ। तो मेरा भी ड्रीम था कि अभी आईआईटी लखनऊ में जाके एक अच्छा सा प्लेसमेंट लेना है। लेकिन फिर मेरे बैच तक आते आते थोड़ा सा रिसेशन आया और प्लेसमेंट्स ड्रॉप हुआ। मैंने काफ़ी ट्राई किया प्लेसमेंट्स का, लेकिन कोई अच्छा प्लेसमेंट्स हो नहीं पाया। इवन TCS ने भी 2 टाइम्स रिजेक्ट कर दिया। तो उससे काफ़ी डिमोटिवेशन आया। लेकिन फिर आके घर पे बैठ गया, एक दोस्त से बात हुआ, उसने कहा गेट करके देखो। तो फिर मैंने डिसाइड करा अगस्त में कि गेट लिखना है अभी। एग्जैक्टली, एक्चुअली आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ था गेट, इसलिए TCS में नहीं हो पाया। अच्छा, जब आपने ये गेट फोड़ा यार, जब आपने रैंक लाई, तो आपका क्या रिएक्शन था और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? सर, एक्चुअल में रिएक्शन वाली बात ऐसी है कि पहले तो रेस्पॉन्स की आनी थी। तो रेस्पॉन्स की जब आई तो मैं मार्क्स चेक नहीं कर रहा था कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिर एक कोई वेबसाइट पे मैंने अपना रेस्पॉन्स की डाला और देखा कि 90 मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं खुश हुआ कि अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। फिर एक्चुअल में मैं उस टाइम पे लाइब्रेरी में था और मैं घर पे गया, पापा दुकान में बैठे थे। पापा को बताया कि 90 मार्क्स आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, टॉप 10-20 में ऐसा रैंक बन जाएगा। तो उन्होंने कहा, अरे जब आ जाए रैंक तब बताना, अभी क्या। मम्मी को बताया। एक्चुअल में बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, तो वो लोग फील नहीं कर पा रहे थे कि कितना अच्छा है। इवन जब रैंक प्रेडिक्टर्स में भी रैंक आ गया था कि 20-30 ऐसा रैंक आ रहा है, तो पापा को बता रहा था कि IIT मिल जाएगा। तो पापा कह रहे कि IIT कानपुर ले लो, पास में है, ऐसा करके। तो उनको ये भी आइडिया नहीं था कि IIT बॉम्बे या ISC बेंगलोर करके ऐसे प्रेस्टीजियस कॉलेजेस होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन शिखर, मतलब दैट इज़ रियली ग्रेट कि आप हमारे साथ डिस्कशन कर रहे हैं, अपनी जर्नी सारे लोगों को बता रहे हैं। तो अभी इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी तो जो जर्नी रही है वो रही है, तो आगे स्टूडेंट्स को क्या गाइडेंस आपसे मिल सकती है, क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की। तो उसी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि क्या स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट रही और क्या एडवाइस रही कि वो स्ट्रैटेजी फॉलो करके आपने इतनी अच्छी रैंक लाए हो? यस, सो मैम, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि फोकस। क्योंकि मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर्स जो थे, जैसे आप लोग के टाइम पे या 2014, 2015, उस टाइम पे बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे और आजकल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो बच्चे डिफरेंट कोचिंग मटेरियल्स में डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यहाँ से भी कर लेते हैं, वहाँ से भी कर लेते हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं उन पे फोकस ही नहीं करते। बेसिक है, एक बार आप सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद DPP सॉल्व करो, PYQs ट्राई करो और साथ के साथ टेस्ट देते जाओ। वेरी सिंपल प्रोसेस। बट क्या है ना कि ह्यूमन ब्रेन वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करता है, तो आदमी भटक जाता है इधर उधर। मैं एक ही सजेशन दूंगा, आप एक कोर्स के साथ स्टिक हो जाओ और PYQs तक जाओ, अच्छे से टेस्ट सीरीज पूरा फॉलो करो, पक्का अच्छा रैंक आएगा। इसी में ही मेरा आगे क्वेश्चन था कि आपने सेल्फ स्टडी की या फिर आपने कोचिंग ली, क्या आपने किया अपनी जर्नी में? सो एक्चुअली मैंने डिफरेंट कोर्सेज डिफरेंट टीचर से करे थे। जैसे TOC CD के लिए मलेश्याम सर से करा, एल्गोरिदम के लिए खलील सर को प्रेफर करा, DBMS के लिए विजय सर। तो ऐसा करके काफ़ी टीचर से मैंने पढ़ा। तो मेरा क्या था कि एक बार ही मुझे पता चल जाए कि सिलेबस में है क्या, उसके बाद मुझे मेनली पता था कि गेट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका अच्छा होना चाहिए। तो फिर वंस आई वॉज डन विद द सिलेबस, तो मेरा एक ही मोटिव था
कि अभी अच्छे से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। मैंने कुछ रिसोर्सेस मार्क कर रखे थे कि यहीं से करना है, वंस आई एम डन विद इट तभी नेक्स्ट मूव ऑन करूँगा। ऐसा नहीं है कि ये 10% कर लिया फिर जंप कर गए दूसरी चीज़ पे, ऐसा नहीं था। एक्चुअल में जो भी करना है अच्छे से करना है, आर या पार। करेक्ट, ये बहुत सही बोला, आर या पार। क्योंकि जब भी प्रिपरेशन करते तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार अगर आपके पास ये वाली फीलिंग नहीं है ना आर या पार वाली, तो आई थिंक वो रैंक नहीं फोड़ सकते। डेफिनेटली क्लियर कर तो लोगे बट वो रैंक नहीं फोड़ सकते। तो इधर मतलब आपको या तो जीना या मरना वाली सिचुएशन है तो आप कर लेंगे डेफिनेटली। अच्छा शिखर, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि आपने ड्रॉप करके प्रिपरेशन करी या जब कॉलेज में थे तभी आपने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन करना? यस, तो एक्चुअली ऐसा था कि गेट में फर्स्ट टाइम ही लिख रहा था। ओके। इससे पहले कुछ ट्रॉमास थे, वो थे जेई वाले, तो Correct. उधर पे फेल हुए। तो ये था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन उस टाइम पे भी एक चीज़ मुझे दिमाग में हिट करती थी कि जेई में भी फ्रेशर्स अच्छा रैंक निकालते हैं। तो मुझे ये डाउट नहीं था कि फर्स्ट टाइम में नहीं हो पाएगा, बल्कि मुझे एक ये मोटिवेशन आ गया था कि फ्रेशर्स का इतना अच्छा रैंक आता है तो मैं भी वन टाइम में कर सकता हूँ, क्यों ना एक बार ही अच्छे से ट्राई करा जाए। तो जैसे मैंने बताया प्लेसमेंट्स हुआ नहीं, तो फिर मैंने अगस्त में, एक फ्रेंड अंशुमान ने मुझसे कहा कि अभी गेट के लिए प्रिपरेशन करो। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड करा और फिर धीरे से 5-6 घंटे दिन में लेक्चर देखना, फिर उसको एक्सटेंड करके 8 घंटे 10 घंटे प्रॉपर डेली शेड्यूल में लेके आना और उसको एग्जीक्यूट करना। बस मेरा फोकस यही था कि आज मेरा प्लान ये है तो मुझे आज के दिन ये एग्जीक्यूट करना ही करना है। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक चीज और जैसे शिखर ने कही कि जो लोग आईआईटी नहीं क्लियर कर पाते, कहीं ना कहीं एक रिग्रेट रह जाता है कि यार काश कर लेता, काश थोड़ा और प्रिपेयर कर लेता। बट गेट इज वन ऑफ दोज ऑप्शंस। अगर आप वो गेट में निकाल दो तो आपके जो पुराने पाप होते हैं ना कहीं धुल जाते हैं। आईटी जाने का सपना, और आईटी जाने का सपना आपका फिर से फुलफिल हो जाता है। ठीक है, बीटेक नहीं तो बट एमटेक इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, जो कि एक आईआईटी का टैग लग जाता है एंड दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। अच्छा शिखर, आप कितना सेल्फ स्टडी करते थे? यस, सो एक्चुअली सेल्फ स्टडी मैं लेक्चर्स देखता था। लेक्चर्स देखने के बाद सारा सेल्फ स्टडी था, क्योंकि गेट में मैंने बोला ना क्वेश्चन सॉल्विंग, तो एक बार ही मैंने लेक्चर देख लिया, उसके बाद मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करता था। अच्छे से एक डीपीपी उठाया, पूरा कर लिया सॉल्व। मतलब बेसिकली मैंने अगर 2 घंटे लेक्चर देखा, उसके बाद मैं 2 घंटे प्रैक्टिस किया था। ओके, तो मतलब ऑन एन एवरेज एक दिन में आप कितना पढ़ते थे और मतलब कितना आप सॉल्व करते थे खुद से ऑन एन एवरेज एक दिन में? सो एक्चुअली मेरा सिनेरियो थोड़ा सा अलग था। तो मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को, लेकिन मेरे पास लिमिटेड टाइम था तो मुझे कभी कभी 10 घंटे 12 घंटे भी करने पड़ता था। लेकिन जनरली जो एक स्टैंडर्ड रहता है वो मैं मानता हूँ 6-7 घंटे ऑन एन एवरेज थ्रू आउट ईयर प्रिपरेशन अगर कोई आदमी कर रहा है तो वो इतना टाइम देगा तो परफेक्ट रहेगा। तो मुझे क्या था, हर चीज़ डिवाइड बाई 2 करके 2x स्पीड पे करना था। करेक्ट। तो मैं डबल एफर्ट्स पुट कर रहा था किसी भी जगह। तो आपने स्टार्ट कब करी जर्नी शिखर? एक्चुअली मैंने अगस्त में स्टार्ट करा। ओके, अगस्त से स्टार्ट किया। दैट मींस आई थिंक कितना आपको हार्डली 5 मंथ्स और 6 मंथ्स मिला होगा। दैट्स ग्रेट यार, आपने 6 महीने में ये रैंक लाना अपने में ही बहुत बड़ी बात है यार। दैट्स ग्रेट। तो 6 महीने में आपने कैसे कैसे डिवाइड किया? करेक्ट। सो एक चीज़ दिमाग में था पहले से कि सिलेबस कंप्लीट करना है, तो सिलेबस का डेडलाइन रखा था अक्टूबर लास्ट तक, या फिर किसी भी वर्स्ट केस में 15 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यूज़ फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैंने पीवाईक्यूज़ करने थे, क्योंकि ये पता था कि पीवाईक्यूज़ का जो ट्रेंड है वो फॉलो होगा पक्का। तो पीवाईक्यूज़ फर्स्ट प्रायोरिटी पे थे, उसके बाद मैंने प्रायोरिटी रखी थी टेस्ट सीरीज़ की। तो जब पीवाईक्यूज़ हो गए उसके बाद ही मैं टेस्ट सीरीज़ पे जंप किया था। ऐसा तो 3.5 मंथ्स फॉर सिलेबस कंप्लीशन एंड उसके बाद 2.5 months for test series and PYQ revision and for more practice I needed in the topics जो मेरा वीक है। ऐसा जैसे आपने बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो 3.5 मंथ्स में आपने सब्जेक्ट भी कंप्लीट किए और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करी। तो 11 सब्जेक्ट्स हैं सीएस में, तो हाउ हैव यू मैनेज दैट कि वो सारे 11 सब्जेक्ट्स आप 3.5 मंथ्स में कंप्लीट कर लें और उसके साथ आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए, क्योंकि वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग होती है। तो एक्चुअली में मेरा क्या रहता था कि मैंने इनिशियल्स में 2 सब्जेक्ट करके स्टार्ट करा था। रिकमेंडेड था, मतलब ऐसे किसी रिसोर्सेज पे चले गए, कोरा पे पढ़ लिया कि किस ऑर्डर में सब्जेक्ट्स करने चाहिए, तो इजी सब्जेक्ट्स पिक करे, जैसे C++ हो गया, TOC। तो इस तरीके से 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करे और एक डायरी में फ्लो बना लिया था, 20 दिन में ये सब्जेक्ट करना है, उसके बाद अगले 15 दिन में ये करना है। तो ऐसे करके डेडलाइंस बना ली थी सारी। तो उन्हीं डेडलाइंस पे स्टिक रह के ये टारगेट था कि आज मेरे को दिन में 5 लेक्चर्स देखने हैं। तो ऐसे करके 2 सब्जेक्ट्स इनिशियल में 1 महीने 1.5 महीने 2 सब्जेक्ट्स पैरेलल में चलाए, फिर उसके बाद 3 सब्जेक्ट्स पैरेलल में। तो इस तरीके से करता था। एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ा, मॉर्निंग में मैं 9 बजे
लाइब्रेरी पहुंच गए। उसके बाद मैंने 2 घंटे लेक्चर देखे, फिर 2 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग करी। उसके बाद लंच किया, फिर 2 घंटे लेक्चर देखे, 2 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग करी। इस तरीके से करता हूँ। So we have heard that कि revision plays an important role in getting rank in GATE exam or in any competitive exam. So how have you planned your revision कि आपका revision भी रहे और टेस्ट सीरीज के मार्क्स भी मैक्सिमाइज होते चले रहें, क्योंकि वो भी एक अपना ही पाथ है। यस, सो एक्चुअली मैं इस चीज़ में कहूँगा कि मैं रिवीजन में थोड़ा सा वीक था। एक्चुअली मैं कभी मैंने ऐसा कोई रिवीजन प्लान करके फॉलो नहीं करा था। तो मैंने यूट्यूब खोला और उस पर कुछ स्ट्रेटेजी वीडियोस देखे कि रिवीजन कैसे करना चाहिए। और मेनली तो मैं जैसे आपको बताया कि PYQs और सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस था। तो उसके बाद मैंने एक चेक करा कि मॉक टेस्ट देके देखते हैं एक फुल लेंथ कि कितना कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं हम। तो मैंने एक मॉक टेस्ट लिखा, उसमें 35 मार्क्स आया और ये था कि टॉपर्स बनने के लिए 75-80 ऐसा मार्क्स आना चाहिए। तो वो काफ़ी बड़ा गैप था। तो फिर पता चला कि एक्चुअल में रिवीजन की कमी है। तो फिर वहाँ पे जब सिलेबस कंप्लीट करा तो उसके बाद से मैंने रिवीजन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करा। जो भी मैंने फुल नोट्स बनाए थे उसके बाद से 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक मैंने शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करे सारे। एक्चुअल में जो भी मैंने पढ़ा था फुल लेंथ में उसको मैंने 10 पेजेस में करके शॉर्ट करा। एक्चुअल में मैं सारे लेक्चर्स देखता था, 10 मिनट मैंने PDF फिर से देखा और उसको अपने हाथ से फिर से वापस लिखा शॉर्ट नोट्स में, ताकि एक्चुअल में ऐसा हो गया था लास्ट तक सारा दिमाग में आ गया था कि पूरा सिलेबस का फ्लो क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सारा दिमाग में आता जा रहा था और वो रिवीजन करता था और उस रिवीजन के साथ में ही सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सब मैंने 15 दिसंबर तक सारे कंप्लीट कर लिए। तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, कि आपके पास अगर लेंदी नोट्स हैं तो दैट इज ऑल्सो गुड, बट एक शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाने चाहिए ताकि आपकी रिवीजन में हेल्प हो, क्योंकि आप बार बार पूरे सब्जेक्ट्स नहीं रिवाइज कर पाएंगे, उतना टाइम नहीं होगा। एक्चुअल में हमें थोड़ा फार साइटेड भी होना पड़ेगा ना। अभी मुझको क्लियर था कि 1 फेब को मुझे एग्ज़ाम लिखना है, और 1 फेब को अगर एग्ज़ाम लिखना है तो ऐसा तो है नहीं कि मैं 4 दिन पहले से सारे नोट्स वापस से रिवाइज करूँगा। तो मुझे कुछ एक स्ट्रेटेजी के साथ आना था। मैं गेट के 4 घंटे पहले भी अपना सारा प्रीवियस डे या सेकेंड प्रीवियस डे सारा सिलेबस गो थ्रू हो पाऊँ। तो उसी के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था कि मैं गो थ्रू हो जाऊँगा तो सारा रिफ्रेश हो जाएगा दिमाग में, ऐसा फिर लास्ट मोमेंट पे चिल करेंगे। अच्छा शिखर, एक चीज ये बताओ कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन? आपके अकॉर्डिंग क्या सही समय है कि मतलब इस मंथ से शुरू कर देनी चाहिए इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन फेब? जनरली मानता हूँ कि 1 ईयर का ड्यूरेशन जो है काफ़ी सफिशिएंट है। ओके। उसमें हम जनरली डिवाइड कर सकते हैं कि 7 to 8 मंथ्स में हम सिलेबस के साथ साथ में जो DPPs रहती हैं और PYQs ये करते रहेंगे, और साथ के साथ जो सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट ये देते रहेंगे। ओके। और शॉर्ट रिवीजन, एक टॉपिक का रिवीजन कर लिया, उस टॉपिक का रिवीजन करा, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया। तो इस तरीके से हम करते रहेंगे, और जब लास्ट का ड्यूरेशन आएगा तब हम फुल रिवीजन करेंगे और फुल रिवीजन के साथ में फुल लेंथ टेस्ट भी देख सकते। अच्छा, जिनका स्कोर कम आया है तो वुड यू रिकमेंड कि उनको ड्रॉप करना चाहिए और दे शुड गो विद अ सर्टेन कॉलेज जो उनको मिल रहा है? आपका क्या इसमें एडवाइस होगा स्टूडेंट्स को? तो इस चीज में मैं एक प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, डाई विद नो रिग्रेट्स। ग्रेट। अभी दिल पे हाथ रख के आपको जो लग रहा है, आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ पे देख रहे हो, करेक्ट, तो मैं उसी प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ। अगर आप आज 8 LPA पे अपने आप को स्टेबल देख रहे हो, ट्रू, तो यू गो विद द प्लेसमेंट्स। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे IITs में जाना है, तो फिर आप मन लगा के मेहनत करो और एक अटेम्प्ट और आप दे दो, अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा यार, आपका कौन सा ड्रीम कॉलेज है? अब आपकी तो रैंक ऐसी है कि जिस पे हाथ रखोगे वही मिल जाएगा, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका ड्रीम कॉलेज क्या है? सो बेसिकली ड्रीम कॉलेज सबका बचपन का प्यार IIT बॉम्बे ही होता है। क्या तो करेक्ट, IIT बॉम्बे। ऐसा क्या खास है शिखर IIT बॉम्बे में? सर एक्चुअल में ऐसा रहता है ना, IIT बॉम्बे छोटे पर से ही सुनते आते हैं तो एक लगाव सा हो जाता है, और प्लस पास में भी है अदर IITs के कंपैरिजन में। और अदर IIT, हाँ, कंपैरिजन में उससे QS रैंकिंग NRF बहुत अच्छी है और इवन आ ही रही है उसकी। करेक्ट। चलिए शिखर, मैं आपसे बस इतना और पूछना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स 2026 और 27 के लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप क्या उनको सजेस्ट करोगे? क्या आपकी एडवाइस है, वो कैसे शुरू करें प्रिपरेशन? शुरू करने के लिए एक ही एडवाइस है कि शुरू कर दो। एक्चुअल में क्या रहता है कि हम लोग बहुत ज्यादा चीजों में, प्लान्स में फंस जाते हैं, कुछ भी प्लान बनाते रहते हैं, सोचते ज़्यादा हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि वंस यू आर डन विद द प्लान, उसको फॉलो करो। अगर कुछ रेक्टिफिकेशन चाहिए तो उसको इम्प्रूव करके वंस अगेन आइटरेट करो। लेकिन जनरली लोगों को क्या रहता है, वो हमेशा प्लान्स में ही फंसे रहते हैं। तो आप एक प्लान बनाओ, 1 ईयर प्लान आपने बनाया, उसको एग्जीक्यूशन में लाओ ना।
जब तक आप एग्जीक्यूशन नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा, किसी भी कोचिंग के साथ जुड़ रहे हो, कोई भी कोर्स फॉलो कर रहे हो, तो उसमें आप पूरी तरीके से लग जाओ और अच्छे से अपने मेंटर से कनेक्टेड हो जाओ। थ्रू आउट द प्रोसेस सारा शेयर करते रहो और फॉलो करो। इफ़ यू आर अ गुड फॉलोवर तो आप अच्छा लीडर बन जाओ। तो इस तरीके से आप फॉलो करोगे तो श्योरली अच्छा रैंक आएगा। दैट इज रियली ट्रू। एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स ज़्यादातर फंस जाते हैं, जैसे कि आपकी भी 6.5 मंथ्स की 7 मंथ्स की जर्नी थी। यूजुअली अभी आपने बताया कि गेट की जर्नी 1 साल आइडियल टाइम होता है, बट ये पूरा 1 साल प्रिपेयर करना लंबी जर्नी है। तो हाउ टू बी मोटिवेटेड इन दिस टाइम, कि पूरा टाइम मोटिवेट रहें और कंसिस्टेंट रहें, वो चीज़ कैसे आती है? जैसे आपने बताया टेस्ट सीरीज में 35 मार्क्स आए तो एकदम डिमोटिवेशन हो जाती है, हमको लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें, उस फियर को कैसे ओवरकम करें? सो ये भी एक जर्नी का ऐसा पार्ट है जो इनएविटेबल है, आपकी जर्नी में आएगा ही। लगता है कि मेरा 6.5 मंथ का जर्नी था, लेकिन उसमें भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए थे। फॉर 1 वीक आई वॉज ऑन होल्ड। जब ये 35 मार्क्स वाला आया था तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था कि कैसे 80 तक जाएंगे, लेकिन अभी एक्चुअल गेट एग्जाम में 90 मार्क्स आया। तो ये रहता है। तो मैं, एक मेरा दोस्त था, उससे बातें करता था, मेंटर जो थे, मेंटर से कनेक्टेड था, उनको मैसेज करता था, सर अभी ऐसा चल रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा गाइड करो। तो वो एक एज अ फ्यूल काम करता था। और फिर मेरा एक मोटिवेशन था कि मुझे किसी से कंपटीशन नहीं करना है, मुझे अपने आप से कंपटीशन करना है। कल मैंने इतना करा था, आज मुझे उसी को फिर से रिपीट करना है। आज का मेरा ये टास्क है, रात को मैं जब सोऊंगा तो मुझे उसमें टिक चाहिए, ऐसा मोटिवेशन था। और उसी को साथ में करते रहेंगे। और कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसको हमें शेयर करना चाहिए। शेयर करने से वो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करो। प्रॉब्लम में फंसे रहने से कोई फायदा ही नहीं। फायदा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि शेयरिंग, कि आप किसी ना किसी से बता रहे हो। अगर किसी और से भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आप खुद ही पहुंच जाओगे उस सॉल्यूशन तक अगर आपने बात की है उस बारे। सो दैट इज ग्रेट टॉकिंग टू यू। जस्ट वांट टू नो कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। ठीक है, आईटी तो एक सीढ़ी बन गया है आगे पहुंचने के लिए, लेकिन आगे क्या ड्रीम है? ड्रीम जॉब, ड्रीम पैकेज, ड्रीम कंपनीज। सो ऐसे ही है। तो फैंग मैंग कंपनीज में जॉब करने का प्लान। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू शिखर फॉर स्पेयरिंग टाइम विद अस। और आपने बहुत मोटिवेशनल बातें करी। आई होप जो भी देख रहा होगा, जो भी एस्पिरेंट्स है 2026-27 के लिए, कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो मोटिवेट होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू शिखर, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर, अपना टाइम मेरे साथ इन्वेस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।